हेलो फ्रेंड्स, आर के जीके टिप पर आपका स्वागत है। आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बताएंगे। आपको एनसीईआरटी व आरबीएससी पर आधारित ये वीडियो में लेके आया हूँ। जो भाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तथा उसके सिलेबस में अगर आंदोलन से संबंधित कोई भी टॉपिक है तो अवश्य ये वीडियो उसके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी व आरबीएससी पर आधारित ये वीडियो में लेके आ रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। एमसीक्यू भी बाद में मैं लेके आऊँगा। जो भी भाई अगर नया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भाई टीचर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हर एक लाइन में आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा तथा ये इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको अन्य किताबों में नहीं मिलेगा। मैं सभी किताबों का अध्ययन करके ये वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आपकी तैयारी में और बढ़ोतरी हो सके। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। अगर आपको वीडियो को समझना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप 1 या 2 मिनट वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सरल भाषा में लेके आया हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और मैं आपको समझा भी दूंगा। बाद में हम असहयोग आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू लेके आएंगे, और इसी टॉपिक जो वीडियो में लेके आ रहा हूँ थ्योरेटिकल वीडियो है, थ्योरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। इन्हीं थ्योरी में से मैं एमसीक्यू निकाल कर लेके आऊंगा, और जो भी भाई उस वीडियो को देख लेगा उसका असहयोग आंदोलन से अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं संपूर्ण डिटेल आपके सामने रखूंगा और आपकी तैयारी में और बढ़ोतरी हो सकेगी, क्योंकि आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं। तो देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। आज असहयोग आंदोलन के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। जो भाई अगर नोट्स बना रहा है उसके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आपको देख लेना, आपको हर लाइन में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है, जो प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा भारतीय जनसंख्या इस आंदोलन से जुड़ी थी, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग नहीं करके कार्रवाई में बाधा उपस्थित करना था, कि हमारे जितने भी भारतीय थे वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। इसलिए गांधी जी ने उनको ये बोला कि आप अंग्रेजों का बहिष्कार करो, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करो, उनकी सरकारी शिक्षा का बहिष्कार करो, न्यायालय का बहिष्कार करो। संपूर्ण जानकारी और भी बताएंगे आपको। चलो और आगे देखते हैं इसके बारे में। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? आप अगर असहयोग आंदोलन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको यही जानना चाहिए कि इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य था 1 वर्ष में स्वराज को प्राप्त करना। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था। और सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, तो आपको तो ये याद रखना है कि सितंबर जो 1920 का जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय था। महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया था। किस किस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया गया था? तो आपको याद रखना है सितंबर 1920 के कलकत्ता के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो इस लाइन में आप देख लीजिए, आपको एक तो ये याद रखना है, अगर नोट्स बना रहे हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, और एक अध्यक्ष का नाम याद रखना है। और असहयोग प्रस्ताव कहां पर पेश किया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो एक एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें डीपली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कठिन क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको तो हर एक लाइन को पता रखना चाहिए किस जगह क्या हुआ था, क्योंकि ये एनसीईआरटी व आरबीएससी की बुक पर आधारित एक क्वेश्चन है, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी के लिए सहयोग मिल सके। दिसंबर 1920 में, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, सितंबर 1920 में तो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, और दिसंबर 1920 में नागपुर का अधिवेशन में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसकी पुष्टि कर दी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन में सी आर दास के अलावा विपिन चंद्र पाल एवं जिन्ना ने भी असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। तो जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें सी आर दास वह विपिन चंद्र पाल एवं जिन्ना ने भी असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, जबकि नागपुर अधिवेशन में सी आर दास ने इसका समर्थन किया था। जब नागपुर का अधिवेशन हुआ कब? दिसंबर 1920 को, तो इसमें सी आर दास ने इस अधिवेशन का समर्थन किया था। किसका?
हमारे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? सी आर दास ने। पहले तो इन्होंने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन जब नागपुर का अधिवेशन हुआ तो उसमें इसने समर्थन किया था। और देखते हैं, आपको फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखना होगा, तभी ही आपको यह समझ में आएगा। इसके बाद हम एमसीक्यू की क्लास लेके आएंगे, जिससे वीडियो आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। हर एक लाइन में आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा और सरल भाषा में ये मैं आपको समझाऊंगा। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ने न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। तो आपको तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि असहयोग आंदोलन में किस किस ने किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही हो जाएगा कि मोतीलाल नेहरू। जो कौन था मोतीलाल नेहरू? जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालयों का बहिष्कार कर आंदोलन में आ गए थे फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन के दो भाग थे, जिसमें एक रचनात्मक तथा दूसरा नकारात्मक। आपको हम ये भी समझाएंगे कि रचनात्मक कौन सा भाग था और नकारात्मक कौन सा भाग था। आपको तो वीडियो पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया। फिर मैं आप एमसीक्यू लेके आऊंगा तो उसमें आप जल्दी से जल्दी उसका आंसर दे पाओगे। रचनात्मक कार्यक्रम: राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना करना, अस्पृश्यता का अंत करना। तो फ्रेंड्स, रचनात्मक का क्या कार्यक्रम था? राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी उस समय, अदालत की स्थापना की गई थी, पंचायती अदालत की स्थापना की गई थी। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत यानी एक दूसरे में भेदभाव करना, उसका भी अंत किया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता: इस असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम पर बल दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था अगर हिंदू मुस्लिम अलग अलग है तो ये आंदोलन इतना व्यापक नहीं हो सकता। इसलिए महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ज्यादा जोर दिया था और ये एकता हमें दिखाई भी देती है असहयोग आंदोलन के रूप में। स्वदेशी का प्रसार: स्वदेशी का मतलब है फ्रेंड्स कि स्वदेशी वस्त्रों पर बल दिया गया था, स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया गया था। कुटीर उद्योगों की स्थापना भी की गई थी, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना की गई थी। तो स्वदेशी का मतलब आपको समझ में आ गया है फ्रेंड्स। और नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे, ये भी आपको हम समझाएंगे। सरकारी उपाधियों का प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, जो भी जैसे गांधी जी को उपाधियां मिली थी अंग्रेजों के माध्यम से, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद में वह उपाधियां को वापस दे दिया था, लौटा दिया था। सरकारी स्कूल कॉलेज अदालतों, विदेशी कपड़े, विदेशी वस्तु, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार मुख्य था। तो नकारात्मक का मतलब तो यह है, सीधा सीधा सा आपको समझ लेना चाहिए, जो भी अंग्रेजी वस्तुएं थी, अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य, जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज, ये इन सभी का इन्होंने बहिष्कार किया। और जो भारतीय थे उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की और अस्पृश्यता का अंत किया। हिंदू मुस्लिम में एकता पर जोर दिया गया, जिससे ये आंदोलन व्यापक हो सके। विदेशी वस्तुओं को जलाने जाने पर गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है। जब यह आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, ये 1 अगस्त 1920 को तिलक, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उसी समय ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। ये भी आपको याद रखना है, डेट भी याद रखना है। आज डेट पूछ ली जाती है एग्जामों में, क्योंकि 1920 तो सभी को याद है, लेकिन 1 अगस्त भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो विदेशी वस्तुओं को जलाने पर गांधी जी ने कहा था कि ये विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है। बहिष्कार में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा। तो आपको ये लाइन भी नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक, बोअर पदक वापस कर दिया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नकारात्मक और सकारात्मक में क्या प्रभाव पड़े थे। तो नकारात्मक के तहत ही गांधी जी ने अपनी उपाधियों को अंग्रेजों को वापस से लौटा दिया गया था, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। असहयोग आंदोलन के पंजाब, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा में भी शिक्षा का बहिष्कार हुआ, और शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था और सबसे कम बहिष्कार मद्रास में हुआ था। गांधी जी ने ये कड़े शब्दों में कह दिया था कि अंग्रेजों की हर चीज को हमें
अपने भारतीयों से दूर रखना है, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी शिक्षा का भी बहिष्कार करना, सरकारी न्यायालय जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे उनका भी बहिष्कार करना, और जो सरकारी उपाधियां जो हमारे भारतीयों को देते थे अंग्रेज उसको भी बहिष्कार करना आदि, चुनावों का भी बहिष्कार किया गया था। इन सभी बहिष्कारों के तहत एक शिक्षा का भी सर्वाधिक बहिष्कार किया गया था, और बंगाल में किया सर्वाधिक, सबसे कम मद्रास में। कई वरिष्ठ वकील, हर एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, तो आपको तो ये अति महत्वपूर्ण है, जो भी भाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए। राजस्थान की एग्जाम में जैसे टीचर की एग्जाम, वह अगर उनके सिलेबस में अगर इतिहास का टॉपिक वह आंदोलन से संबंधित अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है, तो अवश्य ही आपको असहयोग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी भाई इतिहास जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड में अगर ये टॉपिक दिया हुआ है अभी, तो ये अगर अगली बार हटा दिया जाए उसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान में तो ये टॉपिक है, उसके लिए तो ये कारगर साबित होगा, क्योंकि एनसीईआरटी व आरबीएससी पर आधारित ये टॉपिक है फ्रेंड्स। तो कई वरिष्ठ वकील जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जयंकर, सैफुद्दीन किचलू, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल आदि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछ लिया जाता है ये, तो आपको ये भी नोट करना चाहिए। चलो और देखते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी। 17 नवंबर 1921 को, आपको ये लग तो रहा होगा कि यार इतना हार्ड है, लेकिन आपको तो हर चीज को याद रखना है फ्रेंड्स, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया, जो अखिल भारतीय स्तर की दूसरी हड़ताल थी। कि जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, तो गांधी जी ने उसका विरोध किया था और पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठीभर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो देखते हैं। और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के पहले दिन 1 अगस्त 1920 को ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। तो फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए, आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी ने 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज कोष की स्थापना की। आंदोलन को चलाने के लिए 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में, तो आपको यह भी याद रखना है, विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई, जिसमें 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। बड़ी रकम थी उस टाइम पर, 1 करोड़। तो तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। चलो और देखते हैं। खिलाफत व असहयोग आंदोलन हिंदू व मुसलमानों को नजदीक लाने में सहायक हुआ। मुसलमानों ने आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी ये समझ चुका था कि जब तक अगर हमारे हिंदू भाई व मुस्लिम का एक साथ नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन इतना प्रभावी नहीं होगा। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया था, तथा मुसलमान भी असहयोग आंदोलन में हिंदुओं का साथ देकर इस आंदोलन को बड़ा व्यापक बनाया। सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमान नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी। तो फ्रेंड्स एक बड़ा ही सहयोग था कि मुसलमानों ने तो क्या किया, स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया, व सिखों ने अमृतसर में मुसलमानों को क्या, अमृतसर मंदिर की चाबियां दे दी थी। तो ये आंदोलन को व्यापक बनाने का एक कदम था फ्रेंड्स। और देखते आगे। शिक्षा संस्थानों का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था। व्यापारी वर्ग ने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम था हिंदू मुस्लिम एकता। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये नोट कर लेने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन के स्थगन को अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में राष्ट्रीय विपत्ति कहा था। तो ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, वर्ष 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में, 1920 में जो बाद में दिल्ली ले जाया गया था, इनकी स्थापना हुई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है।
और वर्ष 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति बने हुए थे। चलो और देखते हैं। चोरी चोरा कांड 1922। तो आपको हमने असहयोग आंदोलन के बारे में संपूर्ण डिटेल बताई। अब उसका जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाने जाने के कारण भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी को, याद रखना, चोरी चोरा नामक स्थान पर। चोरी चोरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ आपको ये बताना है। असहयोग आंदोलन तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और ये वापस कब, यानी बंद कब हो गया था असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 12 फरवरी 1922 को वापस आंदोलन ले लिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? चोरी चोरा कांड होने के कारण। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, राजगोपालचारी, अली बंधु आदि ने गांधी जी के निर्णय की आलोचना की थी। जब आंदोलन वापस गांधी जी ने ले लिया तो इन व्यक्तियों ने गांधी जी की बहुत आलोचना की थी। असहयोग के समय बोस ने कहा, असहयोग आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को सड़ा हुआ फर्नीचर का टुकड़ा कहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के समय बोस ने गांधी जी को सड़ा हुआ फर्नीचर का टुकड़ा कहा था। आंदोलन समाप्त होने के पश्चात सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च को अहमदाबाद में जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया और गांधी जी को 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। परंतु बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को कितनी वर्ष की सजा सुनाई गई थी? 6 वर्ष की। चलो और देखते हैं। गांधी जी ने दिल्ली में मौलाना अब्दुल अली के घर सितंबर 1924 में सांप्रदायिक दंगों के पश्चात प्रायश्चित के लिए 21 दिनों का उपवास किया था। गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन की मुख्य उपलब्धि यह थी कि इसमें लोगों के मन से अंग्रेजों का भय निकल चुका था, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में लोग शामिल हुए थे। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम असहयोग आंदोलन के बाद में सभी नए आंदोलन भी लेके आएंगे। उससे पहले हम असहयोग आंदोलन का MCQ लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।